एक्सप्लेनेशन 8 में क्या बोला गया है? एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। एक इशू है जो सुन करके फाइनली डिसाइड किया जाता है बाय ए कोर्ट, यानी कोर्ट के द्वारा। कौन सा कोर्ट? जो लिमिटेड, जिसके अंदर जिसको जुरिडिक्शन है। ओके, जिसकी क्या है? लिमिटेड जुरिडिक्शन है कोर्ट के द्वारा। जैसे एग्जांपल 6 में बताया गया पेक्यूनरी जुरिडिक्शन के बारे, जिसमें लिमिटेड जुरिडिक्शन के बारे में वर्णन है ना। ओके, एक्सप्लेनेशन 6 में कॉम्पिटेंट टू डिसाइड सच इशू। अगर लिमिटेड कोर्ट ने फाइनली डिसाइड कर दिया है तो शैल ऑपरेट एज ए रेस जुडिकाटा, वह भी रेस जुडिकाटा माना जाएगा in a subsequent suit, notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit, or the suit in which such issue has been subsequently raised, यहाँ तक कि वह इवन वो कोर्ट सब्सिक्वेंट ट्रायल सूट करने में ना हो, मतलब कि लॉ बिगिनरी फॉर्मेट है। ओके, क्या है? लॉ बिगिनरी फॉर्मेट है। जैसे कि फर्स्ट सूट में यह इशू का ऑर्डर आ गया है। मान के चलिए कि पहला इस सूट है और उसका ऑर्डर आ गया है, मतलब कि कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, ठीक है। या फिर सेकेंड सूट आप फाइल कर रहे हैं और उसे दौरान कोर्ट का पहला सूट डिसाइड किया था। मान के चलिए कि दूसरा सूट आप फाइल किए हैं, उस दौरान क्या होता है? पहला सूट डिसाइड किया था, वह भी कॉम्पिटेंट नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज देयर ऑफ बिगिनरी लिमिट है। ओके, बिगिनरी जुरिडिक्शन चेंज हो गई है या जो भी रीज़न है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने क्या डिसाइड किया था, यानी पहला वाला जुरिडिक्शन में था, उसके ऊपर भी आरजे लागू होगा। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, ए ने सूट फाइल किया, इसको मान के चलिए सूट नंबर 1 है, किया फॉर